जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती लिस्ट मनसूख, सीबीआई जांच की सिफारिश, एलजी मनोज सिन्हा का बयान। मनोज सिन्हा के मुताबिक ये नौजवानों के मुस्तकबिल के तहफ्फुज को यकीनी बनाने की तरफ पहला कदम होगा। हुकूमत नई भर्ती अमल के लाए अमल का जल्द करेगी फैसला। जापान के साबिक वजीर-ए-आज़म कातिलाना हमले में जान बहक, शिंजो अबे नारा शहर में जख्मी होने के बाद चल बसे। उन पर यह हमला तकरीब के दौरान हुआ जहां उन पर गोलियां चलाई गई। जापान के सबसे तवील अरसे तक रहने वाले वजीर-ए-आज़म हैं जो 2006 में 1 साल वजीर-ए-आज़म रहे। 2012 से 20 तक 8 साल तक मुसलसल वजीर-ए-आज़म बने रहे। दुनिया भर के सियासी रहनुमाओं ने शिंजो अबे के इंतकाल पर किया अफसोस का इजहार। और शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा में लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, एक फौजी जवान और एक मिलिटेंट जान बहक। कुपवाड़ा के टंगडार सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की कोशिश के दौरान हिलाक फौजी जवान की शिनाख्त बिरसू सिंह के बतौर हुई। हथियार व गोली बारूद जब्त। ग्राउंड रिपोर्ट के सभी नाजरीन तक श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेजबान तजम्मुल इस्लाम का सलाम पहुंचे। जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की चंद अहम खबरें इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के साथ साथ टेलीविजन नशरियात में आप दुनिया भर में इस नशरियात को श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त एक साथ देख रहे हैं। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं कांग्रेस पार्टी के आइंदा सदारती इंतखाबात से कबल जम्मू कश्मीर के लिए सदर के इंतखाबात में भी अब कहीं न कहीं मुश्किलात भरा माहौल देखा जा सकता है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस पार्टी का अगला सदर कौन होगा? साबिक सदर गुलाम अहमद मीर 7 साल का मुद्दत कार मुकम्मल करने के बाद मुस्तफी हुए थे, क्योंकि जो रेजोल्यूशन जयपुर में बनाया गया था और उसके बाद इस उदयपुर के रेजोल्यूशन के महत अफसरान और वहां पे सियासी रहनुमाओं ने फैसला किया कि कांग्रेस पार्टी मुद्दत कार जो एक प्रेसिडेंट की होगी वो मुकम्मल होने के लिए सिर्फ 5 साल का ही इंतजार नहीं बल्कि 2 साल के बाद तब्दील किया जाएगा। गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क आपको सबसे बड़ी ब्रेकिंग और अहम खबर आप तक पहुंचा रहा है। दरअसल गुज़श्ता कुछ हफ्तों से जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी के लिए अगले सदर को मुंतखब करने से कबल जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर गुटबाजी की शिकार हो गई। गुलाम नबी आजाद के हामियों की तादाद और राहुल गांधी के हामियों की तादाद में तफावत पाया जा रहा है। सियासी मुफस्सिरीन की माने तो वक़ार रसूल गुलाम नबी आजाद के बड़े हामी माने जाते हैं और इनकी लिस्ट में आपको बता दूं जिन अफराद ने दस्तखत करके नई दिल्ली अपने कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपाल जी को भेजे थे, उसमें बाद में ये लिस्ट जो है इन नामों के साथ तहरीर कर दी गई थी। कांग्रेस पार्टी के लिए गुलाम नबी आजाद के हामियों में से पीरजादा मोहम्मद सईद ने तहरीरी तौर पर कुछ नाम भेजे हैं और इस तरह से हाजी अब्दुल रशीद डार ने भी अपनी राय जाहिर की है। लेकिन दिल्ली पहुंचते पहुंचते वेणुगोपाल को कई सीनियर कांग्रेस रहनुमाओं ने अपने नाम बिलतरतीब भेजे हैं। इन नामों में से सबसे बड़ा नाम जो है पीरजादा मोहम्मद सईद का सिग्नेचर है, चौधरी ताज मोहिद्दीन साबिक वजीर का सिग्नेचर है, गुलाम नबी मोंगा मौजूदा वक्त में नायब सदर है उनका सिग्नेचर है, मोहम्मद अनवर भट्ट नायब सदर है उनका सिग्नेचर है, मोहम्मद अमीन भट्ट जो कि लगातार दिवसर से कांग्रेस पार्टी की नुमाइंदगी करते रहे उनका सिग्नेचर है, गुलजार अहमद वानी शांगत से उन्होंने हैरान कुन और खिलाफी तवक्को पीर मंसूर को जिनका ताल्लुक पीडीपी से उस वक्त था उन्हें पछाड़ दिया था शांगत से। उसके बाद गौरव राम जो साबिक वजीर रह चुके हैं, सुभाष गुप्ता जो कि कांग्रेस पार्टी के सीनियर सियासी रहनुमा है, मंजूर अहमद गनाई जो कि गुलाम नबी आजाद के वजीर आला के दौर में उनके एडवाइजर हुआ करते थे, जहांगीर मीर साबिक एमएलसी और चेयरमैन मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल में रह चुके हैं, और नरेश गुप्ता जो तर्जमान थे कांग्रेस पार्टी के उनके दस्तखत है, बलवंत सिंह और आरएस चिप साबिक वजीर टेक्निकल एजुकेशन मेडिकल एजुकेशन रह चुके हैं, ठाकुर बलबीर सिंह के भी दस्तखत है। दरअसल ये लिस्ट जो दिल्ली गई है उसमें कांग्रेस पार्टी के लिए लिखा गया है कि उन्हें इन नामों पर जो नाम गर्दिश कर रहे थे
जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी के नए सदर के लिए, जिनमें तारक हमीद करा और वकार रसूल बानहारी का नाम शामिल है। सिर्फ 2 नामों पे इस वक्त नई दिल्ली में चर्चा है। जीएम सरूरी का भी नाम कहीं ना कहीं दाएं बाएं नजर आ रहा है। अब्दुल मजीद वानी समेत साबिक वजीर डोडा से उन्होंने भी अब अपने जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन को तहरीरी तौर पर उन्हें चिट्ठी लिखी है और ये लिखते हैं, केसी वेणुगोपाल जी, हम कांग्रेस के सभी लीडरान, ऑफिस बियरर्स, साबिक लेजिस्लेटर्स आपकी तवज्जो उस खबर के पस मंजर में दिलाना चाहते हैं जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि उनके नामों से एक रेजोल्यूशन नई दिल्ली चला गया, जिस रेजोल्यूशन के मुताबिक इन नामों पर गौर करने के बजाय दूसरे नामों पर गौर किया जाए। लेकिन वो यकीन दिलाते हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो क़यादत है वो जो फैसला करेगी, चाहे वो किसी भी हक में जाए, किसी के खिलाफ जाए, कांग्रेस पार्टी के ये सिपाही कांग्रेस के हाईकमांड के फैसले का ही इंतजार करेंगे। इस मौके पर इन लीडरान में से आपको फिर बता दूं जो सिग्नेटरीज हैं, ये पीरजादा मोहम्मद सईद हैं, चौधरी ताज महदीन, गुलाम नबी मोंगा, मोहम्मद अनवर भट्ट, मोहम्मद अमीन भट्ट, गुलजार अहमद वानी, गौरव राम, सुभाष गुप्ता, मंजूर अहमद गनाई, साबिक एडवाइजर गुलाम नबी आजाद के चीफ मिनिस्टर के वक्त में, जहांगीर अहमद मीर, साबिक काउंसिल के चेयरमैन नरेश गुप्ता, तर्जुमान बलवंत सिंह, RS चिप, साबिक वजीर ठाकुर बलबीर सिंह। इन्होंने अपने रेजोल्यूशन के हवाले से कहा है कि उन्होंने कोई भी अपनी राय जो है किसी भी तरह से किसी को भी शेयर नहीं की है, बल्कि कांग्रेस पार्टी का जो फैसला होगा, दरअसल जम्मू कश्मीर में सोशल मीडिया ने एक हमआहंगी और एक राय बनाने की कोशिश की थी मीडिया ट्रायल के तौर पर, जिनमें से 2 नाम तारक हमीद करा, वकार रसूल बानहाली के बारे में लिखा था। 2 में से किसी शख्स के बारे में, किसी लीडर के बारे में लिखा था कि उन्हें एतफाक नहीं है उनके सदर होने पर। लेकिन जब वहां चिट्ठियां पहुंच गई, वेणुगोपाल, केसी वेणुगोपाल राय जो कि कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने क्रॉस चेक करके एक एक को फोन किया। पीरजादा को फोन आया, चौधरी ताज महदीन को फोन आया और काफी लीडरान को फोन आए, जिसके बाद उन्होंने कहा उन्हें कोई रेजोल्यूशन नहीं भेजा है, बल्कि कांग्रेस पार्टी का जो फैसला होगा उन्हें तस्लीम होगा। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी के नए सदर बनने के बाद कांग्रेस पार्टी की वो रिवायत, वो मिजाज जिनमें मैच फिक्सिंग जैसा माहौल लग रहा है। कुछ लीडरान चाहते हैं कि ए बने, कुछ लीडरान चाहते नहीं बी बने। अब केसी वेणुगोपाल ने यह साफ कर दिया, वापसी में कांग्रेस पार्टी के नामों का जो लिस्ट सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है या जो जराए बता रहे थे, क्या वाकई आपने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का ये नाम हमें पसंद नहीं है और ये नाम, दूसरा नाम हमें पसंद है? और इन तमाम लीडरान ने इन खबरों की तरदीद की है कि कांग्रेस पार्टी मरकज में जो फैसला करेगी उसे सरखम तस्लीम किया जाएगा। श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त आप जम्मू कश्मीर के हालात हाजरा पे मबनी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट इस वक्त बराह रास्त श्रीनगर स्टूडियो से देख रहे हैं। टेलीविजन नशरियात के साथ साथ इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए से इस नशरियात को आप आलमी सतह पर बैक वक्त इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में कहते हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बीते 70 वर्षों के दौरान 2 खानदानों ने बहुत ज्यादा सियासी असर रसूख हासिल करने के बाद उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया। लेकिन जम्मू कश्मीर आते आते लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की साख दाव पर लगी हुई थी, क्योंकि मिनिस्टर जो कि वफाकी वजीर अमित शाह या सदारती रूल इस वक्त बराह रास्त जम्मू कश्मीर में जारी है, कहीं ना कहीं वजीर आज़म मोदी और उसके बाद वफाकी वजीर अमित शाह की क्रेडिबिलिटी या उनकी साख जो है वो जम्मू कश्मीर में दाव पे लगी थी, क्योंकि सब इंस्पेक्टर की आसामियों को पूर्ण करने के दौरान बड़े रुफका ने अपने घरों को मालामाल कर दिया। इतलात के मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज दोपहर में अपना ट्वीट जारी करते हुए इस रिक्रूटमेंट को फौरी तौर पर खत्म कर दिया और अब इस रिक्रूटमेंट की वैलिडिटी खत्म हो गई। रिक्रूटमेंट में क्या हुआ था, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को जो आसामियां फॉरवर्ड की गई थी उन्हें पूर्ण करना मतलूब थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में कहते हैं करप्शन नक्ते उरूज पर रहा है। माजी की सरकारों से लेकर मौजूदा वक्त में भी कुछ बदला नहीं, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज अपने ट्वीट में कहा, जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने पुलिस इंस्पेक्टरों की, सब इंस्पेक्टरों की हालिया भर्ती लिस्ट को मनसूख करके इसमें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI के जरिए तहकीकात कराने की सिफारिश की है। जेर इंतजाम इलाके लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जुमे को एक ट्वीट में कहा, जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टरों की भर्ती को मनसूख किया गया है। इस सिलेक्शन अमल में CBI जांच की सिफारिश की गई। उन्होंने कहा कि मुजरिमों को बहुत जल्द इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा।
उनका ट्वीट में मजीद कहना था, ये नौजवानों के मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की तरफ पहला बड़ा कदम होगा। हुकूमत नई भर्ती अमल के लाए अमल का जल्द फैसला करेगी। बता दें 4 जून मंजर आम पे आने वाले सब इंस्पेक्टरों की इस भर्ती लिस्ट के खिलाफ कुछ उम्मीदवारों ने एहतजाज करके इल्जाम आयद किया था। इसमें बड़े पैमाने पर धांधलियां हुई है। उम्मीदवारों के एहतजाज के पेश नजर हुकूमत ने इस तहकीकात कराने के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महकमा दाखिला R.K. गोयल की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी है। अब सवालात कई खड़े होते हैं। जम्मू कश्मीर में ट्रांसपेरेंसी और करप्शन को रोकने और इसे खत्म करने के लिए जो दावे बुलंदबांग दावे किए थे, जमीनी सतह पे कहां नजर आए? इससे कबल जो रिक्रूटमेंट फायर एंड इमरजेंसी सर्विस में हुई, वो नौजवान भी एहतजाज करते हैं और CBI से फौरी तौर पर तहकीकात का मुतालबा करते हैं। जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पुलिस के लिए भी भर्ती प्रोसेस अमल लाया गया, लेकिन उसके बाद नताज आने तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। क्या हो सकता है कि फेवरेटिज्म से एक बार फिर काम लिया होगा? जम्मू कश्मीर में तो क्या, बल्कि मुल्क हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर को बिहार के बाद सबसे बड़ा करप्ट स्टेट करार दिया गया था। हालांकि सियासी नाकदीन और भारतीय जनता पार्टी के लीडरान के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अब करप्शन का खात्मा किया जाएगा, लेकिन करप्शन का खात्मा इतना आसानी से नहीं हो सकता है। रिक्रूटमेंट को साफ शफाफ तरीके से अंजाम देना होगा। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड एजेंसी है। उनका काम सिर्फ इतना होता है कि तहरीरी इम्तिहानात मुनक्किद कराना, बाद में होम से या दाखिला महकमे से सीनियर अफसरान जो है सब इंस्पेक्टर्स या कांस्टेबलों की भर्ती अमल के लिए बाज़ाब्ता तौर पर वो चेस्ट, हाइट, दौड़ और लॉन्ग जंप और बाकी फॉर्मेलिटीज पूरे करते हैं। लेकिन क्या नेक्सस जम्मू कश्मीर में किन लीडरान ने किन के साथ रखा था कि आज कहीं ना कहीं हमें कहना पड़ेगा, मौजूदा वक्त में भी जब अमित शाह बराह रास्त जम्मू कश्मीर में, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बराह रास्त जम्मू कश्मीर में करप्शन के खात्मे के लिए तकरीरें तो करते हैं, लेकिन जमीनी सतह पर इससे अमलाने में अभी काफी वक्त लग सकता है। सियासी नाकदीन की माने और माहिर तालीम की माने, जिन लोगों ने अच्छे पेपर्स किए, जो आउट क्लास रहे, जिन्होंने पास आउट किया था, उन्हें रखना चाहिए था। जिनके बारे में इबाम है, शक है, जिनको लगा कि इनका रिक्रूटमेंट में पैसा खर्च हुआ, सिफारिश लगी होगी, असर रसूख रखा होगा, उन्हीं को बाहर निकाला जा सकता था। तमाम के तमाम सब इंस्पेक्टर्स आसामियों को इस लिस्ट से बाहर करने का मतलब दाल में कुछ जरूर काला था। और आइंदा कुछ दिनों में नई रिक्रूटमेंट कब होगी, दिल्ली इसे कब मंजूरी करेगी? ये रिक्रूटमेंट जम्मू कश्मीर में बड़ी मुश्किल वक्त में आई थी, जब बेरोजगारी और पढ़ाई का संगम बहुत नजदीक लग रहा था। पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, PhD करने के बाद उम्मीदवारों ने सोचा था शायद अब घर की हालत बेहतर हो जाएगी और वालिदैन का साया उनके साथ हमेशा चलता रहे, लेकिन बुढ़ापे में उनके लिए 10 पैसे कमाकर उनके काम आ जाएं। जम्मू कश्मीर में पहला बड़ा सनसनीखेज इंकशाफ, CBI अब इन्वेस्टिगेशन करेगी कि रिक्रूटमेंट में किस किस्म का इन्वेस्टमेंट हुआ है, किस किस्म का पैसा खर्च किया गया और किस किस्म का सियासी असर रसूख जो है इसमें काम आ चुका है। जम्मू कश्मीर में करप्शन का खात्मा करने के लिए न सिर्फ अमित शाह वजीर आजम, बल्कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपनी क्रेडिबिलिटी बरकरार रखी और बड़ा संकेत दिया, बड़ा मैसेज दिया कि करप्शन के चांसेस, करप्शन की खबरें जहां लगेगी उस लिस्ट को ही मुश्तहर होने से खत्म कर दिया जाएगा। और अब नाज़रीन, जापान से यह खबर आ रही है। जापान में साबिक वज़ीर-ए-आज़म एक तकरीब के दौरान तकरीर कर रहे थे। इस दौरान अचानक गोलियां चली और जापान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म गोलियों में लथपथ, खून में लथपथ उनकी लाश जमीन पर गिर गई। जापान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म शिंजो आबे नारा शहर में कातिलाना हमले में जख्मी होने के बाद हलाक हो गए हैं। यह हमला एक तकरीब के दौरान हुआ जहां पर उन पर 2 बार गोली चलाई गई, जिसमें से एक उनकी पीठ में लगी। गोली लगने के बाद शिंजो आबे जमीन पर गिर गए। वाज़ेह है कि शिंजो आबे जापान के सबसे तवील अरसे तक रहने वाले वजीर आजम हैं, जो ठीक साल 2006 में 1 साल तक वजीर आजम रहे। फिर 2012 से लेकर 2020 तक मुसलसल 8 साल तक वजीर आजम रहे। सरकारी नशरियाती इदारे NHK ने रिपोर्ट में कहा, जापान के साबिक वज़ीर आज़म शिंजो आबे कातिलाना हमले में हलाक हो गए। इससे कबल मकामी मीडिया ने रिपोर्ट की थी कि साबिक जापानी वज़ीर आज़म शिंजो आबे पर नारा के करीब इंतखाबी मुहिम के दौरान कातिलाना हमला किया गया था, जिसमें गोली लगने के बाद उनकी हालत तशवीशनाक थी।
गैर मुल्की खबरसां इदारे रॉयटर्स की खबर के मुताबिक कौमी नशरियाती NHK ने पुलिस जराये का हवाला देते हुए कहा 40 साल शख्स को साबिक वजीर आजम पर कातलाना हमले के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। इसके कब्जे से असलहा बरामद किया गया। जाई वकूफ पर मौजूद खातून ने NHK को बताया साबिक वजीर आजम तकरीर कर रहे थे। इस दौरान अकब से एक शख्स आया। पहले उसने फायर किया जिसकी आवाज एक खिलौने की मानंद थी, लेकिन वो गिरे नहीं। फिर एक और जोरदार धमाका हुआ। एन शाहिदी ने बताया कि उन पर किया गया दूसरा फायर वाजिया दिखाई दिया। चिंगारी धुआं भी देखा जा सकता था। दूसरी गोली के बाद लोगों ने इन्हें घेरे में लिया और इनका जो मसाज करना शुरू कर दिया। शिंजो आबे की हुक्मरानी जमात लिबरल डेमोक्रेटिक के जराये ने न्यूज एजेंसी को बताया हमले के बाद 67 साला शिंजो आबे गिर गए और उनकी गर्दन से खून बह रहा था। LDP और मकामी पुलिस दोनों फौरी तौर पर इत्तलात की तस्दीक कर रहे हैं। NHK और दीगर खबरसां इदारों ने रिपोर्ट की शिंजो आबे को अस्पताल ले जाया गया क्योंकि उनकी हालत बहुत तशवीशनाक थी। उनकी हिलाकत के खदशात जन्म ले रहे थे। कई मीडिया आउटलेट्स ने रिपोर्ट में कहा बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इन्हें पीछे से गोली मार दी गई। हुकूमत का कहना है इन वाक़े के तनाजुर में टास्क फोर्स तश्कील दी गई। तवक्को है कि इस हवाले से आला हुकूमती तर्जुमान बहुत जल्द बात करेंगे। जापान के सबसे तवील अरसे तक वजीर आजम रहने वाले शिंजो आबे ने 2006 में एक साल हुकूमत की। 2012-2020 तक वजीर आजम के ओहदे पर फाइज रहे। 8 साल तक हुकूमती के बाद वो अंतड़ियों की बीमारियों के बायस मुस्तफी होने पर मजबूर हुए। जापान में असलहे पर काबू पाने के हवाले से दुनिया के सख्त तरीन कवानीन लागू हैं। 1 करोड़ 5 लाख अफराद के मुल्क में आतिशी असलहे से होने वाली सालाना इमवात की तादाद बहुत कम है। बंदूक का लाइसेंस हासिल करना जापानी शहरियों के लिए एक तवील और पेचीदा अमल है। इसके हसूल के लिए शहरियों को पहले शूटिंग एसोसिएशन से सिफारिश हासिल करनी पड़ती है और फिर सख्त पुलिस चेकिंग से गुजरना पड़ता है। शिंजो आबे की मौत का ऐलान होते ही उन पर होने वाले कातलाना हमले पर बैनुल अक़वामी सतह पर सदमे, अफसोस और तशवीश का इजहार किया गया। जापानी वजीर आजम पर होने वाले रद्द अमल पर वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा कि अफसोसनाक खबर है। एंटोनी ब्लिंकन ने हाल ही में जारी G20 के इजलास में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा यह इंतहाई अफसोसनाक अमल है। अमेरिका बहुत गमगीन है, इससे गहरी तशवीश है। थाईलैंड के वजीर आजम भी हमले में जाम पैक हुए साबिक वजीर आजम के सदमे में कहा कि हम बराबर के शरीक हैं। सल्तनत के वजीर खारजा अमूर ने शिंजो आबे और थाई वजीर आजम अच्छे दोस्त माने जाते थे। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साबिक वजीर आजम को प्यारा दोस्त करार देते हुए कहा वो शिंजो आबे पर फायरिंग से बहुत गमजदा है। नरेंद्र मोदी ने फौरी तौर पर ट्वीट में लिखा मेरे प्यारे दोस्त शिंजो आबे, हमले से बहुत दुख हुआ। हमारे जज्बात, एहसास, दुआएं उनके खानदान और जापान के लोगों के साथ हैं। भारतीय वजीर आजम ने ऐलान किया कि साबिक वजीर आजम आंजू आबे शिंजे इंतकाल पर 9 जुलाई 2022 को एक दिन का कौमी सोग मनाया जाएगा। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने कहा काबिल नफरत हमले के बारे में सुनकर खौफजदा और गमजदा है। बोरिस जॉनसन ने कहा कि मेरे एहसासात व जज्बात उनके खानदान और प्यारों के साथ है। न्यूजीलैंड के वजीर आजम ऑर्डन ने अपने एक बयान में कहा वो सदमे में हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वो पहले रहनुमाओं में से एक थे जिनसे मैंने बाज़ाब्ता तौर पर मुलाकात की जब मैं वजीर आजम बनी। वो किरदार के पक्के और सच्चे थे। वो फयाज और मेहरबान शख्स थे। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम समेत दुनिया भर के तमाम ममालिक के वजीर आजम और मुख्तलिफ ममालिक के सदूर ने साबिक जापानी वजीर आजम शिंजो आबे के गोली चलने के बाद उनके हलाक होने पर जबरदस्त गहरे सदमे का इजहार किया है। इधर शुमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा के टंगडार इलाके में आज अलर सुबह फौज ने दावा की कि दरअंदाजी के दौरान एक मिलिटेंट और एक फौजी जाम बहक हुए। शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा के टंगडार सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाने के दौरान छिड़ने वाले इनकाउंटर में एक फौजी जवान और एक मिलिटेंट हिलाक हुआ। सरकारी जरा ने बताया कि कुपवाड़ा में LOC पर फोर्सेस जवानों ने जुम्मे की सुबह मशकूक नकलो हमल देखी। उन्होंने कहा कि फौजी जवानों के चैलेंज पर दरअंदाजों ने फायरिंग शुरू कर दी जिसका जवाब दिया गया। उनका कहना था कि गोलियों के तबादले के नतीजे में एक मिलिटेंट हलाक हुआ जबकि एक फौजी जवान जख्मी हुआ।
ذرائع نے مزید بتایا کہ زخمی جوان کو فوری طور پر نازک حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ بعد میں زخموں کی تاب نہ لا کر دم توڑ بیٹھا۔ مہلوک فوجی جوان کی شناخت JAK سے وابستہ جسویر سنگھ کے بطور ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ مہلوک ملیٹنٹ کی تحویل سے ایک AK-47 رائفل، 4 پستول، 3 47 رائفل کے میگزین، 3 پستول میگزین، 5 ہینڈ گرینیڈ اور اسلحہ و گولہ بارود برآمد کیا گیا۔ دریاسنا فورسز نے اس پورے جنگلی علاقے کو محاصرے میں لے کر بڑے پیمانے پر تلاشی آپریشن شروع کر دیا گیا۔ اور ناظرین، حج کا سلسلہ شروع ہوتے ہی آج خطبہ پیش کیا گیا۔ تصویریں دیکھے گا، بڑے جذباتی اور رقت آمیز مناظر کے بیچوں بیچ میں آج شیخ محمد بن عبد الکریم العیسیٰ نے کہا، اللہ رب الجلال نے تقوی اختیار کرنے کی بار بار تعلیم دی ہے۔ حقیقتاً حج کا تقوی کے ساتھ تعلق ہے۔ ہمیں چاہے کہ ہم تقوی اختیار کریں۔ تقوی توحید سے آتا ہے، جس کی دعوت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کرام لے کر آئے۔ ڈاکٹر شیخ محمد بن عبد الکریم عیسیٰ نے خطبہ دیتے ہوئے کہا، رب العالمین سے ڈرتے رہو جس طرح سے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تمام سبھی معاملات اللہ کے علم میں ہیں، اور یہ بات ذہن نشین رکھو کہ اگر تم اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل میں دماغ میں قائم رکھو گے تو اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن مجید نے تقوی اختیار کرنے کی بار بار ترغیب اور تعلیم دی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ تقوی اختیار کریں۔ تقوی توحید سے آتا ہے۔ توحید اسلامی عقائد میں بنیادی جز ہے۔ اے لوگو، اب رب ذوالجلال کی عبادت کرو، وہ تمہارا پروردگار ہے، تمہارا پیدا کرنے والا ہے، تمہیں رزق دینے والا ہے۔ شیخ عبد الکریم العیسیٰ نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ تمہیں دنیا کی کوئی بھی تکلیف پہنچے، وہ تکلیف بھی اللہ کی طرف سے ہو۔ جب تم اس تکلیف میں پڑ جاتے ہو تو رب ذوالجلال ہی تمہیں اس تکلیف سے نجات دلاتا ہے، کوئی اور نہیں تمہاری تکالیف کو دور کر سکتا ہے۔ الحمد لله العليم الخبير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وأشهد أن لا إله إلا الله يعلم السر وأخفى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفه الله بقوله وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه۔ جموں کشمیر کی انتہائی اہم سیاسی شخصیت سابق سپرنٹنڈنٹ انجینئر شیر محمد خان نے آج پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ ریٹائرڈ سپرنٹنڈنٹ انجینئر شیر محمد خان، جن کا تعلق ماحور ریاسی سے ہے، آج سری نگر میں PDP سپریمو محبوبہ مفتی کی موجودگی میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ اس موقع پر محبوبہ مفتی کے ہمراہ اسٹیٹ سیکریٹری عبدالحمید کوشین بھی موجود تھے۔ ریٹائرڈ SC شیر محمد خان کا تعلق ماحور ریاسی سے ہے۔ انہوں نے سپرنٹنڈنٹ انجینئر کے وقت میں نہ صرف جموں کشمیر کے بلکہ متعدد پروجیکٹوں پر بہت زیادہ بہتر کام کیا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد اب سیاسی اننگ کا آغاز کیا اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ ناظرین، گراؤنڈ رپورٹ میں آج کا شمارہ سری نگر اسٹوڈیو سے براہ راست آپ تک پہنچ چکا ہے۔ نئی دلی واپس چلتے ہیں۔ دیش دنیا کی خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز نیٹ ورک۔ ہمیں دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔